मुझे एक फ़ोन आया कि मैं प्यार के उलझन में पड़ चुका हूँ बिकॉज़ ऑफ दैट इज़ माय फर्स्ट लव। आई कैन नॉट डिनाई इट, व्हाट टू डू। और मुझे करियर की भी बड़ी फ़िक्र है। हालाँकि मैं अपने वीडियोज़ को डिस्क्लेम किया करता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, फिर भी कोई अगर राय माँगता है तो मैं देता हूँ। इट इज़ माय एक्सपीरियंस जो कि बोलता है। मैंने उनको क्या सलाह देनी है वाया वीडियो, दिस वीडियो। प्यार को आप बिल्कुल मत छोड़िए। डोंट डिनाई द लव, क्योंकि आपको प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, करियर भी चाहिए। अब तीनों को सामंजस्य में बना के रखना आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक जंग है। जंग में आप ये नहीं कह सकते इस फ्रंट को छोड़ दो, उस फ्रंट को ले लो, उस फ्रंट को बाद में देखेंगे। नो, यू हैव टू टैकल एवरी फ्रंट ऑन द सेम टाइम। अब क्या करें? कैरियर का जो ख्याल है, केवल इसी बात की आप परवाह किया करें कि खुश कैसे रह सकते हैं। अपनी खुशियों को दांव पर रखकर, हेल्थ को स्टेक पर रखकर कोई भी बिजनेस या जॉब या प्रोफेशन एक्सेप्ट मत करें, वरना बीच में ही दिल दुखेगा और लंबे वो नहीं चल पाएगा। मेरे ऑफिस में कोई है, बहुत ही उसने हाई एजुकेशन लिए है, मगर ही कुड बी सिंपली ए क्लर्क, और वो कभी खुश नहीं था। नेवर। बहुत ही दुखी था, और हर वक्त माथे पे एक हाथ रख के बैठा रहता था वो। तो नेवर डू सच ए थिंग इन योर लाइफ। वेट, सब्र करें। अब वही, कोई भी वही करे जो उसका जी चाहता है, और ब्रह्मांड में वो होने लगता है जो आपका, जो किसी का जी चाहता है। मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ। अब इसी दौरान प्यार भी अगर हो गया तो हाउ वन कैन नेग्लेक्ट दैट लव, बिकॉज दैट इज पहला पहला प्यार। फॉलिंग इन लव इज नेचुरल फेनोमेना। इसको भी गो हैंड इन हैंड, कैरियर भी, प्यार भी। जिंदगी ऐसे ही सुहानी बनती है। यदि ब्लिसफुल कोई है, और साइलेंट भी है, और प्लेजर्स में भी है, जॉय में भी है, खुशियों भरा भी है, तो ऐसे में इनकम भी भरपूर होगी। जो भी किसी ने विचार कर लिया कि मुझे तो अब यही करना है, वेदर इट इज़ अ बिजनेस, प्रोफेशन और कोई ऑक्यूपेशन, गो अहेड, गो अहेड। क्योंकि वो इंट्यूशन की बात है। आपके किसी के अंदर की ताकत, इंट्यूशन कह रही है वही करना चाहिए। हार्डली मैटर्स लोग क्या कहेंगे, लोगों की फिक्र नहीं करें। किसी की परवाह मत करें, रिश्तों की, नातों की। कोई क्या सोचेगा, कोई क्या करेगा, ख्याल करना बंद कर दें, वरना उलझ के रह जाएंगे। आपका हृदय कैसे खुश रह सकता है, आप कितनी कमाई में खुश रह सकते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, यदि खुश हैं तो गो अहेड। मुझे याद है, मेरे एक पॉलिसी होल्डर हैं, उन्होंने मेरे को पॉलिसी चेक देने के बाद, उनका मेडिकल वगैरह होने के बाद भी मुझे घर ले गए, डोसा खाया, कॉफ़ी पी उनके घर में बैठ के। तो वो उनकी वाइफ के सामने बोलने लगे, शी इज़ माई फर्स्ट लव। मैंने MBBS किया, इन्होंने भी किया, शी वॉज माई गर्लफ्रेंड। ये मेरे को अपने घर में ले गई कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लड़की के फादर साहब नहीं थे, तो द बॉय वेंट टू द गर्ल्स होम, क्योंकि लड़की ज़्यादा बेताब थी कि मुझे इसी के साथ रहना होगा। द बॉय सेड टू द मदर ऑफ द गर्ल कि मेरे पास अभी कोई इनकम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, मगर मुझे आपकी बेटी चाहिए। आप 10 दिन में, 15 दिन में मुझे बता दीजिए। इतना कह के वो डॉक्टर साहब बोलने लगे कि मैं घर वापस आ गया। 10 दिन के बाद द गर्ल केम विद द मदर इन आवर हाउस टू से यस, कि मैं आपको अपनी बेटी दूंगी, कम वक्त में। अगर डॉक्टर साहब बोले, अगर मैं इनको खो बैठता या लड़की डबल माइंडेड रहती, तो आज ये मेरे जीवन में नहीं थी, और मैं आज खुश हूँ।
शी इज़ ऑल्सो a डॉक्टर, शी इज़ a gyno and he is MD मेडिसिन। बेंगलोर में ही है वो मेरे कस्ब पर। अभी हाथ में पैसा नहीं था मगर हौसला करके आगे बढ़ रहा। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो बहुत सारे इम्तिहान लेती है। किसी सोसाइटी में, किसी कल्चर में, किसी एजुकेशन में क्या होता है, कैसे होता है, इन बातों को भी अगर मद्देनज़र रखा जाए तो लोग तो बीच में आते हैं दीवारें खड़ी करने के लिए। रिश्तेदार भी आते हैं बीच में दीवारें खड़ी करने के लिए। मगर ये खुद के निर्णय हैं, ज़िंदगी बना देते हैं या बिगाड़ देते हैं। ज़िंदगी में प्लेज़र्स ला देते हैं, खुशियाँ ला देते हैं या जीवन भर एक दुःख भरी कहानी बन जाती है। अपने अंदर की ब्यूटी को स्टेक पे मत रखें। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को स्टेक पे मत रखें। अपने अंदर के हाई कॉन्फिडेंट लेवल को स्टेक पे मत रखें। अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को दांव पे मत लगाएं। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये सब आपको मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, तो गो अहेड। मेरे को सब्सक्राइब कर दें, पसंद आता है तो लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें।